लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें अब दक्षिण भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें नया हवाई अड्डा टर्मिनल, वीओसी पोर्ट का उन्नयन, बेहतर सड़क रेल कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, जो तमिलनाडु में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देंगी। अन्ना डीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने इसे शानदार बताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। 2014 में तमिलनाडु को डेवलपमेंट के शिखर पर ले जाने का जो मिशन शुरू हुआ था, तूतुकुड़ी लगातार उसका साक्षी बन रहा है। आज एक बार फिर यहां 4,800 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और पावर सेक्टर से जुड़े अहम इनिशिएटिव भी हैं। मैं आप सभी को, तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर पीएम मोदी के तूतीकोरिन से तिरुचि पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना और अन्य परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड नहीं देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी तिरुचि में बीएसएनएल कार्यालय के सामने जमा हुए, जहां उन्होंने काले झंडे लहराए और नारे लगाए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कई अहम मांगे शामिल हैं। इनमें समग्र शिक्षा योजना के लिए फंड, रेल परियोजनाएं, कोयम्बटूर और मदुरई के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी, श्रीलंकाई अधिकारियों से भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और रक्षा कॉरिडोर के लिए जमीन जैसे मुद्दे शामिल हैं। सीएम स्टालिन चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उन्होंने इन मांगों को अंतिम रूप दिया। उनकी ओर से यह ज्ञापन वित्त मंत्री थंगम फेनारसू ने तिरुचि में प्रधानमंत्री को सौंपा। कर्नाटक के कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा है कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा संबंधी महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है। बेलगावी में कन्नड़ संगठनों की एक बैठक में सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस विवाद को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक मुद्दा है। पाटिल ने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक का पक्ष मजबूत है और राज्य सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क है। आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली से बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने एक बार दिल्ली में उनसे मुलाकात कर अपनी पार्टी के बीजेपी में विलय का प्रस्ताव रखा था। रमेश ने आरोप लगाया कि केटीआर ने इसके बदले बीआरएस सरकार के घोटालों की जांच नहीं करने और कोई केस नहीं दर्ज करने की शर्त रखी थी। अनकापल्ली में मीडिया से बात करते हुए रमेश ने कहा कि उनके पास इस मुलाकात का वीडियो सबूत भी है। इधर कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस चीफ केटीआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि राव खुलेआम पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और छात्रों में डर पैदा कर रहे हैं। रेड्डी के मुताबिक राव का दावा है कि वे 3 साल में सत्ता में लौटकर पुलिस पर कार्रवाई करेंगे। वे छात्रों को गलत वादे करके भ्रमित कर रहे हैं। रेड्डी ने इसे दबाव की रणनीति बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू निवेश आकर्षित करने के लिए 5 दिन की सिंगापुर यात्रा पर रवाना हो गए। पहले दिन नायडू सिंगापुर में तेलुगु डायस्पोरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे भारतीय उच्चायुक्त और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।